हेलो दोस्तों, न्यू आइडियल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक योजना आयोग और उसके कार्य इस पर लेकर आए हैं। आज हम लोग योजना आयोग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। योजना आयोग कब बना, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके कार्य क्या क्या हैं, आज हम इसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, योजना आयोग का जो स्थापना है, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। यानी कि भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आ गया था। अब योजना आयोग बना तो बनने से पहले आदमी किसी से प्रेरणा लेता है, यानी कि कोई ऐसा देश होगा जिसको देखकर भारत प्रेरणा लिया होगा कि चलिए उस देश में वैसा है तो हमारा भी देश में ऐसा होना चाहिए। तो भारत प्रेरणा लिया अपने पड़ोसी देश रूस से। रूस जो था, रूस में उस समय योजना आयोग चल रहा था और उसका पूर्व नाम सोवियत संघ था। रूस का पूर्व नाम सोवियत संघ था और वहाँ पर पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और वहाँ पर सोवियत संघ में जो है वो योजना आयोग जैसी व्यवस्था चल रही थी। तो भारत ने रूस से प्रेरणा लिया और भारत में योजना आयोग का गठन किया और 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग जो है, योजना आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, यानी कि यह असंवैधानिक संस्था है। योजना आयोग संविधान में इसका जिक्र ही नहीं है कहीं पर भी, इसलिए इसे असंवैधानिक या संविधानेतर यानी कि संविधान से बाहर की संस्था कही जाती है। योजना आयोग भारत सरकार को विकास से जुड़े कार्य में सलाह देती है। यह सलाहकारी संस्था है योजना आयोग, जो कि भारत सरकार को किस तरह भारत सरकार आर्थिक विकास करे, किस तरह भारत की उन्नति हो, भारत विकास के पथ पर आगे बढ़े, उस मसलों से जुड़े कार्यों पर यह जो योजना आयोग है वो भारत सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। अब हम लोग योजना आयोग के सदस्य के विषय में देखें कि आखिर योजना आयोग बना, गठन हुआ तो उसमें कौन कौन से सदस्य थे। तो योजना आयोग के सदस्यों को देखें तो योजना आयोग में पहले प्रधानमंत्री, जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उसके बाद उपाध्यक्ष आते हैं, उसके बाद हमारे सचिव आते हैं, उसके बाद भारत के वित्त मंत्री योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। यानी कि योजना आयोग में वित्त मंत्री के बिना योजना आयोग नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री कौन, जो भारत के वित्त व्यवस्था को देखता हो, भारत की आर्थिक स्थिति को देखता हो, भारत के लिए अर्थ की दृष्टि से नीति नियम बनाते हो। तो योजना आयोग के जो पदेन सदस्य वो वित्त मंत्री तो रहेंगे ही इसमें। अब कुछ केंद्रीय मंत्रियों को शामिल कर लिया जाता है और ये अस्थायी रूप से आते हैं केंद्रीय मंत्री, यानी कि इन्हें अस्थायित्व नहीं प्रदान किया गया है। और 7 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त दिया होता है। ये राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा प्राप्त करते हैं और ये 7 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं योजना आयोग में। अब योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हम आपको बताएं कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा जो कि प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। अब हम योजना आयोग के कार्य के विषय में जानकारी लेते हैं कि आखिर योजना आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। कार्य के विषय में हम जानकारी लेते हैं तो पहला कहता है कि भारत में उपलब्ध संसाधनों का सही आकलन करना, ये योजना आयोग का कार्य था। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में कितना संसाधन बचा हुआ है उसका आकलन, सही आकलन किया सर्वप्रथम योजना आयोग, और उसने भारत में उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर
यानी कि जानकारी जुटाया कि किस स्थान पर कितना संसाधन है। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, संसाधन का सही आकलन किया, उसके बाद पंचवर्षीय योजना बनाया और उसके बाद भारत देश की प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का सही आवंटन करना, यानी कि बंटवारा करना। भारत देश के किस राज्य में कहाँ पर कितनी मात्रा में किस संसाधन की आवश्यकता है, यह सभी देख रेख किया कौन? योजना आयोग। और संसाधन का सही आवंटन किया। देश की आर्थिक समृद्धि के लिए योजना बनाना, देश किस प्रकार मजबूत हो, देश हमारा किस प्रकार आगे बढ़े, देश में किस प्रकार समृद्धि आए, इन सभी पहलुओं को देखने का कार्य किया योजना आयोग। पांचवा, ऐसे कारकों की पहचान करना जिससे कि विकास अवरुद्ध हो रहा हो, यानी कि वो कारक जो विकास को नहीं होने दे रहे हैं, उन्हें विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनको दूर करना और विकास के लिए आगे बढ़ना। यह अपना संपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ही करती थी। जो योजना आयोग है अपना पूरा कार्य पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्षों के लिए लाई जाती थी, उसके दौरान ये योजना आयोग अपना कार्य पंचवर्षीय योजनाओं में संपूर्ण करती थी। इस तरह योजना आयोग और उसके कार्य आज हम लोग देखें। इसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।